सारनाथ का या बुद्धगया का बुद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तु है या चीजें हैं या विहार है, यूनेस्को ने उसको इंटरनेशनल हेरिटेज करके घोषित किया। वो जो पुराना कानून है, उस पुराने कानून में आपको संशोधन करना होगा। संशोधन करते समय एक इंडियन मैनेजमेंट जो दिन की व्यवस्था देखेगा, उसके एक प्रावधान करना होगा। और दूसरा, एक डिप्लोमेसी के तौर पर ये सभी देश इमोशनली इन चीज़ों से अटैच्ड है और ये इमोशनली भारत से भी अटैच्ड है। तो इसको फ़ायदा उठाते हुए एक लार्जर बॉडी जो होती है ट्रस्टियों की, उसमें आप उनके प्रतिनिधि उस सरकार से कह देना कि 5 साल की बॉडी होगी, 5 साल के बाद आपको एक प्रतिनिधि वहाँ पर नियुक्त करना होगा और वही उसकी देखभाल करता रहे। देखिए, सारनाथ का या बुद्धगया का बुद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तु है या चीज़ें हैं या विहार है, यूनेस्को ने उसको इंटरनेशनल हेरिटेज करके घोषित किया, वर्ल्ड हेरिटेज हो गया। सवाल ये है कि जब मैं उन कमेटियों में था 1990 से लेके 1996 तक, तो एक सर्किट बनाने की बात हुई। उन्होंने बुद्धिस्ट सर्किट ऐसा नहीं कहा था। नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, राजगिरा से लेके सारनाथ, सारनाथ से लेके बुद्धगया, बुद्धगया से लेके लुम्बिनी, लुम्बिनी से लेके इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेके प्रयाग, इसका एक सर्किट बनाया गया था जिसको कल्चरल टूरिज्म के नाम से उन्होंने दे दिया। लेकिन विवाद इस बात पे हुआ क्योंकि आधा हिस्सा यूपी में है, आधा हिस्सा बिहार में, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, बिहार की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार। हम लोग जो उस कमेटी में थे, उनका ये राय थी कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि उस सर्किट का पूरा खर्चा जो है वो वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो और यूनेस्को, ये दोनों कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक राजनीतिक डिप्लोमेसी करने के लिए, रिलीजियस डिप्लोमेसी करने के लिए आपके पास एक मौका मिला, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जो कानून में संशोधन मांगा जा रहा है, वो कानून 1949 का, जब ब्रिटिशों का कानून था तब उस वक्त बनाया हुआ कानून है। अब मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपको ये जितनी भी एशियन कंट्रीज है, और जिसमें ताइवान सबसे बड़ा है, जापान सबसे बड़ा है, उसके बाद में अभी जो उभर रहा है वो वियतनाम उभर रहा है, वियतकांग जो है वो भी अब ऊपर आ रहा है, फिलीपाइन से वो भी ऊपर आ रहे। तो ये सभी जो नेशंस है, ये या श्रीलंका है, ये बर्मा है, ये सभी जो है एक ज़माने में इनके अगर स्टेटमेंट्स हम लोग देखें भारत आज़ाद होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि हमको इस देश में जाने के लिए अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, हम कभी भी जा सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। और नेहरू ने उसको जवाब ये दिया था कि यू आर मोस्ट वेलकम, इवन इफ़ यू डोंट हैव वीज़ा वी विल इनवाइट यू। और ये जो सेंटिमेंट है, इस सेंटिमेंट को जो है मैं समझता हूँ कि हम लोग ने इनकैश करना चाहिए। पुराना कानून है, पुराना कानून के मुताबिक जो है मैं समझता हूँ कि संशोधन होना ज़रूरी है। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अगर आपको करनी है तो मैं समझता हूँ कि जितने भी ये बुद्धिस्ट कंट्रीज है, उन सरकार से आप कहे कि आपका एक नुमाइंदा कमेटी पर भेज दीजिए, ताकि वो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट तो यहीं के लोगों की होगी, लेकिन एक हमको रिप्रेजेंटेशन मिला है, एक भावना है
और उस भावना को जो आप एक मौका देके भारत के साथ उनको जोड़ना चाहते हो, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा है, डिप्लोमेसी का मुद्दा है कि आपको एक ब्लॉक आपके साथ में हमेशा के लिए आप रख सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो डिप्लोमेसी की सोच है ही नहीं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कि गद्दाफी के खिलाफ जब आंदोलन चला था, सुषमा स्वराज जी जो है वो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थी, हाउस में हम भी उस वक्त थे, तो हमने सुषमा जी से कहा, क्योंकि पुरानी जान पहचान होने की वजह से, तो मैंने कहा आप क्या करोगी, लोगों के साथ रहोगी या गद्दाफी के साथ रहोगी? तो बोले असमझ ये है कि किसके साथ रहे। तो मैंने कहा ये असमझ इसलिए है क्योंकि गद्दाफी भी मुसलमान है और वहाँ के लोग भी मुसलमान हैं, और आपकी इंटरनल पॉलिसी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ की पॉलिसी है, और इसलिए नेशनल पॉलिसी क्या होनी चाहिए इसकी आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। और आपने देखा होगा कि उस गद्दाफी के इशू पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्टैंड नहीं था, ऐसी एक परिस्थिति है। उसी तरह मैं कहूँगा कि यहाँ भी सरकार जो है उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, अभी भी नहीं है। मैं समझता हूँ अब जो है यूएस आपके विरोध गया है, आपकी गोदी मीडिया मोदी की प्रशंसा कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है मोदी को किस तरह से बेइज्जती किया गया है उसके दौरे दे रही है। ऐसे वक्त में आपके पास ये ब्लॉक आना एक बहुत बड़ी बात है, मैं मान के चलता हूँ। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिप्लोमेटिकली एक्ट नहीं कर पा रहा है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉक भी फाइनेंशियली उतना ही स्ट्रांग है कि जितना यूएस स्ट्रांग है। ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? मैंने वही कहा ना कि आपको जो है वो जो पुराना कानून है उस पुराने कानून में आपको संशोधन करना होगा। संशोधन करते समय एक इंडियन मैनेजमेंट जो दिन की व्यवस्था देखेगा उसके एक प्रावधान करना होगा, और दूसरा एक डिप्लोमेसी के तौर पर ये सभी देश इमोशनली इन चीज़ों से अटैच्ड है, और ये इमोशनली भारत से भी अटैच्ड है। तो इसको फ़ायदा उठाते हुए एक लार्जर बॉडी जो होती है ट्रस्टियों की, उसमें आप उनके प्रतिनिधि उस सरकार से कह देना कि 5 साल की बॉडी होगी, 5 साल के बाद आपको एक प्रतिनिधि वहाँ पर नियुक्त करना होगा और वही उसकी देखभाल करता रहेगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता होनी चाहिए कि हम लोग उस बात को समझें।